क्लास 10 मैथ्स में यूनिट नंबर 9 का लास्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 9.5। ये थ्योरम्स KPK बोर्ड की बुक से ली गए हैं और इस चैप्टर के तमाम थ्योरम बहुत ही सिंपल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें तो आप गिवन और टू प्रूव तो लिख सकते हैं और साथ साथ डायग्राम भी बना सकते हैं। यानी आपको डायग्राम बनाने के गिवन और टू प्रूव के बोर्ड में कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप क्लास 9 में अच्छे तरीके से थ्योरम कर चुके हैं, ट्रायंगल्स को समझते हैं, ट्रायंगल में जो करेस्पॉन्डेंस होती है उसको समझते हैं, तो इसका बाकी पार्ट जो है वो भी बहुत सिंपल है। अब आप देखें, हम लोग इस थ्योरम में गिवन और टू प्रूफ को देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना है। देखें इसमें गिवन क्या है, 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। हमें एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल के 2 कार्ड्स हैं। देखें ये सर्कल है, इसके 2 कार्ड्स हैं, एक कार्ड AB है और दूसरा कार्ड CD। ये 2 कार्ड्स हैं विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और ये भी गिवन है कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये इस सेंटर O से इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर आप इस डिस्टेंस को OE कहते हैं और इस डिस्टेंस को OF कहते हैं, तो ये AB सेंटर से OE के फासले पे है और ये CD सेंटर से OF डिस्टेंस पे है और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो प्रूफ क्या करना है, आर कंग्रुएंट, यानी फिर ये कार्ड जो है कंग्रुएंट होंगे, यानी इस AB का जो लेंथ होगा ये CD लेंथ के इक्वल होगा, ये AB कंग्रुएंट होगा CD के, तो ये प्रूफ करता है। तो हमारे पास 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है, एंड दे आर कंग्रुएंट, ये हमारे पास टू प्रूफ है। अब आप डायग्राम ड्रा कर लें, आपको सर्कल ड्रा करना है, तो सर्कल के लिए आपको एक सेंटर चाहिए होता है। जब आप इसको अपनी नोटबुक पे ड्रा करोगे तो आप पेंसिल को कंपास में फिक्स करेंगे और फिर आप कोई भी सूटेबल रेडियस लेके सर्कल ड्रा करेंगे। तो जहाँ पे आपने टिप ऑफ द कंपास रखा होगा वो सेंटर होगा और इस तरीके से आप एक दायरा बनाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। फिर इसके 2 कार्ड्स हैं, ये एक कार्ड और ये दूसरा कार्ड। कार्ड किसे कहते हैं, कार्ड उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कल का ये जो सरकमफ्रेंस है इसको 2 पॉइंट्स पे टच करता है। देखें ये कार्ड 2 पॉइंट पे टच करता है A और B पे, ये वाला कार्ड 2 पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है C और D पे। 2 कार्ड ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो 2 कार्ड हैं ये इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोग लेते हैं। ये OE ये AB पे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल ड्रा करते हैं ये असल में क्या चीज़ है, ये 90 को शो करता है। तो OE ये डिस्टेंस और एक दूसरा परपेंडिकुलर CD पे ड्रा करते हैं, ये हमारे पास OF है। यहाँ पे भी हम 90 का सिंबल लिख लेते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल शो कर रहा है। तो ये हमारे पास गिवन है कि 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक हमारे पास सर्कल है, ये उसके 2 कार्ड्स हैं AB एंड CD विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो दोनों कार्ड हैं ये सेंटर से इक्वल फासले पे हैं, यानी ये भी गिवन है कि OE और OF ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं।
ये प्रूफ करना है कि ये जो कार्ड ए बी है और ये कार्ड सी डी ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी साइज में सेम है। तो ये सब कुछ हम लिख लेते हैं। अ सर्कल विथ सेंटर O, AB and CD, ये CD are two chords, ये chords हैं ऑफ सर्कल, और ये OE और OF ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to, ये perpendicular का सिंबल है, perpendicular to ये उल्टा T जो है, और साथ ये CD। OE AB पे परपेंडिकुलर है और OF CD पे परपेंडिकुलर है, और ये भी है कि आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये OE और OF यानी ये डिस्टेंस इक्वल हैं। ये भी गिवन है कि OE इज कॉन्ग्रुएंट टू OF, ये भी हमें साथ साथ गिवन है, तो ये एंड हम लिख लेते हैं। टू प्रूव ये करना है कि ये जो कार्ड है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, इस कार्ड का लेंथ और इस कार्ड का लेंथ इक्वल होगा, या ये कार्ड इस कार्ड के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस O को जो सेंटर है इसको A के साथ भी मिला लेते हैं और इसको C के साथ भी मिला लेते हैं। तो ये हम कह लेंगे कि जॉइन O टू A एंड C। अब हम प्रूफ करते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं। अब ये प्रूफ है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे उसके रीज़न। पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये है कि ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो OE इज परपेंडिकुलर टू AB, OE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OF इज परपेंडिकुलर टू CD। ये सारा कुछ हमें गिवन है, तो इसके साथ हम गिवन लिख लेंगे। ये हमारे गिवन का हिस्सा था कि OE जो है वो AB तक डिस्टेंस है और डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेते हैं, और ये OF जो है ये CD जो कार्ड है उस तक का डिस्टेंस है। तो क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये गिवन था। अब जब हम ये कह रहे हैं कि OE इज परपेंडिकुलर टू AB, तो थ्योरम 9.3 हमें ये बताता है कि जब हम सेंटर से एक कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कार्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि OE इज परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब हुआ कि ये जो मेजरमेंट ऑफ AE है, ये डिस्टेंस, ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ BE के। एंड और क्योंकि OF भी CD पे परपेंडिकुलर है तो ये OF CD को बाइसेक्ट करेगा। ये हमारा थ्योरम 9.3 है। तो फिर हम कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ CF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DF।
ये थ्योरम 9.3 है। आप 9.3 का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट। ये थ्योरम 9.3 ये कहता है कि जब हम सेंटर ओ से कार्ड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है। तो ये तो पहली बात हमारे पास आ गई। अब हम ज़रा इन दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस देखते हैं। ट्रायंगल AEO और ट्रायंगल CFO, इसमें ज़रा करस्पॉन्डेंस देखते हैं। पहली करस्पॉन्डेंस तो ये है कि ये इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है। एंगल AEO is congruent to angle CFO, एंगल CFO। क्योंकि ये दोनों एंगल 90 है, हम इसको इस एंगल को शो करेंगे CFO और इस एंगल को शो करेंगे AEO। ये राइट एंगल्स हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। दूसरी करस्पॉन्डेंस, ये जो OA सेगमेंट है ये कंग्रुएंट है OB के, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियाई, रेडियस की जमा रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस क्या होता है? रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगी क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होता है। कोई भी डिस्टेंस जो आप पॉइंट से लेकर सरकमफ्रेंस तक लेंगे ये तमाम इस सर्कल के रेडियाई हैं और इसका लेंथ सेम होगा। तो OA इज कांग्रुएंट टू OB। एक और लास्ट बात रह जाती है जो हमें गिवन है कि ये जो OE है ये OF के कांग्रुएंट है। OE इज कांग्रुएंट टू OF। ये हमारा गिवन था, ये हमें गिवन है कि अगर इस दोनों कार्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस सेम हो, तो ये सेंटर से डिस्टेंस है, OE भी सेंटर से डिस्टेंस है, OF भी सेंटर से डिस्टेंस है, OE सेंटर से डिस्टेंस है AB तक और OF सेंटर से डिस्टेंस है CD तक। ये गिवन है कि ये दोनों कंग्रुएंट हैं। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हुए, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल हो उसमें, और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उसमें हाइपोटेन्यूज अगर हाइपोटेन्यूज के कंग्रुएंट हो और एक साइड दूसरे साइड के कंग्रुएंट हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AEO इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CFO, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों ट्रायंगल देखें राइट एंगल है, इसमें दोनों, इसमें ये एंगल राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के कंग्रुएंट है और एक साइड OE OF के कंग्रुएंट है। तो ये हमारे पास थ्योरम है हाइपोटेन्यूज साइड इज कंग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड। तो जब दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है तो इसके बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कंग्रुएंट होंगे। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड AE,
इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, CF है। तो AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CF, आप इसका साथ लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब साबित हो गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके बाकी एंगल्स और बाकी साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो AE इस ट्रायंगल का इस दूसरे ट्रायंगल में CF के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि AE के करेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में CF कॉन्ग्रुएंट साइड है। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये जो AE साइड होगा ये किसके ऊपर आएगा, ये CF के ऊपर आएगा और ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। तो जब AE कॉन्ग्रुएंट टू CF है तो फिर मेजरमेंट ऑफ AE यानी AE का लेंथ इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ CF के लेंथ के। फिर आप ये कॉन्ग्रुएंट का साइन हटा के इक्वल लगाएं और दोनों साइड पे मेजरमेंट लगा लें। अब अगर आप इसको दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2MAE इज इक्वल टू 2MCF मल्टीप्लाई बाय 2, या जो आपकी बुक वाले ने लिखा है कि डबल द लेंथ, यानी दोनों साइड को आप डबल कर लें, तो ये भी लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई बाय 2 आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। यानी हमारे पास मैथमेटिक्स में हमें ये इजाज़त है कि हम किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पे कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। क्योंकि इस सिचुएशन में हमें यहाँ 2 चाहिए जो आगे हम यूज़ करेंगे, तो इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड को भी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई। अब हम आगे यहाँ पे देखिए, ये जो AB है, AB मेजरमेंट ऑफ AB, ये जो टोटल कार्ड AB है ये असल में 2 हिस्सों की इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ AE प्लस मेजरमेंट ऑफ EB, ये जो कंप्लीट AB है ये 2 हिस्से हैं, देखें AE और EB, या मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AE प्लस, ऊपर हमने ये लिखा हुआ है कि ये मेजरमेंट ऑफ AE जो है ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ EB के। आप थ्योरम के शुरू में देखें हमने ये लिखा है, क्योंकि ये जो OE है ये AB पे परपेंडिकुलर है और कहाँ से है, सेंटर से है, तो फिर ये जो पूरा कार्ड है ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी AE और B ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं EB की जगह AE भी लिख सकता हूँ, मेजरमेंट ऑफ AE, और इसकी रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दी है जो पहले हमने लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको रब किया हुआ है। तो मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AE प्लस मेजरमेंट ऑफ AE, तो ये आ जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ AE, यानी AE कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, तो इसको ऐड करने से आ जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ AE। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। अब ये दूसरा साइड जो है ये वाला CD, मेजरमेंट ऑफ CD, ये भी 2 हिस्से हैं, CF मेजरमेंट ऑफ CF प्लस मेजरमेंट ऑफ FD, मेजरमेंट ऑफ FD, मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CF प्लस। अब आप ऊपर देखें जो हमने प्रूफ किया था, तो हमने ये भी कहा है कि ये जो CF है
ये इस DF के इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ CF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ FD या DF। आप इसको FD लिखे या DF लिखे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी शुरू में हमने लिखा था जब हम सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी कार्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये कार्ड जो है ये बाइसेक्ट हो जाता है, यानी ये CF और FD ये इक्वल पार्ट है। तो यहाँ पे भी मैं इस FD की जगह CF लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये रिज़ल्ट हमने शुरू में लिखा था। यहाँ पे भी CF और CF दो दफ़ा है तो आ जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ CF, तो मेजरमेंट ऑफ CD हो जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ CF। ये इक्वेशन 3 कर लें। यहाँ पे ये जो हमने रिज़ल्ट लिखा है कि सिंस हमने लिखा है कि 2 मेजरमेंट ऑफ AE इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ CF। ये रिज़ल्ट मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है। अब आप देखें 2 मेजरमेंट ऑफ AE, 2 मेजरमेंट ऑफ AE ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ AB के। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ CF। देखें 2 मेजरमेंट ऑफ CF ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ CD। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो जब मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD, इसका मतलब है कि AB कार्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू CD कार्ड। जब हम मेजरमेंट हटाएंगे तो फिर हम इक्वलिटी की जगह कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे साबित हुआ कि देखें AB कार्ड इज कॉन्ग्रुएंट टू CD कार्ड। तो क्या हुआ, तो रिजल्ट हुआ कि हैंस द कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इससे साबित हुआ कि दोनों कार्ड कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इन दोनों कार्ड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो फिर इन दोनों कार्ड का लेंथ सेम होगा, और जब इन दोनों कार्ड का लेंथ सेम है तो हम कहते हैं मैथमेटिक्स की ज़ुबान में कि ये दोनों कार्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमारे पास सिर्फ इस चैप्टर के MCQs रहते हैं, हम उसको MCQs को सॉल्व करेंगे और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।